ये बड़ी बात कही है। इन सब के अलावा एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं लगता है कि हमने भारत को खो दिया है, भारत के साथ रूस को भी खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान तब सामने आया है जब यह हाल ही में चीन में एससीओ समिट हुई। 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां पर पहुंचे हुए थे और भारत, चीन और रूस, ये जो ताकतवर देश तीनों साथ में दिखे, राष्ट्र प्रमुख साथ में दिखे, ये शक्ति देखने के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया है। भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि लगता है हमने भारत को खो दिया है, लगता है कि हमने रूस को भी खो दिया है। भारत और रूस को चीन के हाथों खोने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। चाहे वो चीन में हुआ एससीओ समिट हो या फिर उससे पहले जापान का दौरा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो नीति है, उस पर जिस तरीके से काम हो रहा है, इसमें एक्सपर्ट्स पहले भी बता रहे थे कि ट्रंप की बेचैनी बढ़ सकती है। ट्रंप को लेकर ये भी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि ट्रंप बहुत जल्द हो सकता है कि टैरिफ नीति पर कोई यू टर्न ले लें या कुछ अपना फैसला बदल दें। और अब इस बयान से ऐसे ही संकेत लग रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया है, रूस को भी खो दिया है और चीन के हाथों हमने भारत और रूस को खोया है। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बड़ा मायने रखता है क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जापान का दौरा किया जहां पर टेक्नोलॉजी और टैलेंट को साथ में लाने की बात कही गई और ये 100 से ज्यादा एमओयू पर साइन हुआ। और फिर चीन में होने वाले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का जाना, मोदी और पुतिन की दोस्ती, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों को एक साथ में जिस तरीके से बात करते हुए देखा गया, उनकी बॉन्डिंग देखी गई। त्रिशक्ति के तौर पर दुनिया के अलग अलग देश तीनों राष्ट्र प्रमुखों को देख रहे थे और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। कह रहे हैं लगता है कि भारत को हमने खो दिया है। भारत के साथ साथ रूस को भी खोने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये हम सब जानते हैं कि चीन को चालबाज जरूर कहा जाता है, मौका परस्त भी कहा जाता है, लेकिन चीन अपना व्यापार जिस तरीके से बढ़ाना चाहता है या फिर वर्ल्ड लीडर बनने के लिए जिस तरीके से जुगत में लगा हुआ है, ऐसे में चीन और रूस और भारत, तीन बड़े देश, तीन बड़ी शक्तियां जब एक साथ नजर आई तो अलग अलग देशों की निगाह थी। लेकिन हम बार बार ये चर्चा कर रहे थे एससीओ समिट को लेकर भी और इससे पहले जापान के दौरे को लेकर भी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये तस्वीरें बेचैन कर देने वाली होंगी और एक्सपर्ट्स लगातार ये अनुमान लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इन तस्वीरों को देखकर बेचैन हो गए होंगे। कई एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा कि हो सकता है रात को नींद ना आए और अपनी टैरिफ से जुड़े हुए फैसलों में कुछ बदलाव वो कर सकते हैं आने वाले वक्त में। और अब चीन में हुए एससीओ समिट के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान खास है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं, अतुल प्रताप सिंह, न्यूज रूम से लाइव। अतुल, एससीओ समिट के दौरान भी और जापान दौरे के दौरान भी लगातार एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करते रहे। एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन इतनी जल्दी रिएक्शन सामने आ जाएगा ये शायद नहीं सोचा था। अतुल, आवाज आ रही है? अतुल से शायद संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ये बयान दिया है, ये इस वक्त में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत में ये जो 50% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी पहले 25%, फिर रूस से तेल लेने के बाद जो 25% और एक्स्ट्रा लगाया गया, कुल मिलाकर 50% टैरिफ का बोझ जो भारत पर डाला गया, उसमें भारत में काम करने वाले वो व्यापारी जो जिनका सामान एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है, वो 50% इस टैरिफ को कैसे झेलेंगे, नुकसान झेलना पड़ेगा, या फिर कई लोग जो ऐसे रोजगारों से जुड़े हुए हैं उनकी नौकरी पर संकट लग रहा था। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये बयान दिया है तो हो सकता है आने वाले वक्त में टैरिफ को लेकर कोई यू टर्न लें या फिर टैरिफ को लेकर कुछ फैसला अपना पलटें, या फिर भारत के साथ, अगर ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत को हमने खो दिया है, तो हो सकता है भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने को लेकर कुछ फैसलों में तब्दीली हो। सीधा आपको लिए चलेंगे, एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। During a meeting with Chinese President Xi in Tianjin, has once again objected to India restarting trade through the Lipu Lake Pass, saying that the territory belongs to Nepal. Any comments on such objections?
Okay, first let me come to Kadambini, your question regarding the post. I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इनका मैं बाद में जवाब देता हूँ। Siddhant, your question regarding the protests that we saw in Australia. We all are aware that anti-immigrant protests happened in several cities in Australia on 31st of August. Our High Commissioner and our Consulates General in Australia, they were in regular touch with the Australian government, as also with our community members in this regard. As you know, that we have a large diaspora in Australia, almost about 1 million. Before the protest took place, our High Commission conveyed whatever concerns that were shared with them by the Indian community members to the Australian government. In response, we actually received a formal response from the Australian side, where they acknowledged that the protests in Australia एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर मैंने बताई वो वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो उसके बड़े मतलब और मायने हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहना है लगता है भारत को खो दिया है, रूस को भी खो दिया है और चीन के हाथों खो दिया है, तो इसके बड़े मतलब हैं। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, चूंकि पहले जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गए, उसके बाद चीन में एससीओ समिट में शामिल हुए, हम जिस त्रिशक्ति की बात कर रहे थे, मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, उस त्रिशक्ति पर हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि शायद रात को हो सकता है ट्रंप सो ना पाए और अपना फैसला पलट लें। क्या उसकी शुरुआत हो गई है? ये बिल्कुल सही कहा रचना कि शायद उसकी शुरुआत हो गई है कि ट्रंप सो ना पाए रात को, जैसा एक्सपर्ट्स पहले कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर पूरी दुनिया को रात में जगाने और चौंकाने वाले ट्रंप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद हमने भारत को खो दिया। ये ट्रंप का बहुत सधा हुआ बयान नहीं है, जल्दबाजी में उनके उठाए गए फैसले हैं, जल्दबाजी में किया गया उनका जो उठाया गया कदम था, या फिर लगातार उनकी तरफ से जो एक के बाद एक एक्स पोस्ट होते थे या फिर बयानबाजी होती थी। भारत बहुत सधे हुए अंदाज में धीरे धीरे चल रहा था। जापान, चाइना के साथ मुलाकात होती है, वहां से जब वो लौटकर प्रधानमंत्री आते हैं तो सधे अंदाज में वो अपनी बात रखते हैं। और अभी आपने एमईओ को सुनाया, वहां पर एमईओ की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया पत्रकार के सवाल पर कि भारत अभी भी इस पर कुछ खास बोलने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हमें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम अपना कदम उठाएंगे, उचित कदम उठाएंगे, इस अंदाज में भारत आगे चल रहा। लेकिन जो ट्रंप का बयान है वो बयान पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने कहा कि भारत को शायद हमने खो दिया, नाम लिया कि रूस या चाइना के हाथों। इतने असमंजस में है ट्रंप कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि भारत ने अपने बल पर, अपनी कूटनीति के आधार पर वैश्विक मंच को यह एहसास कराया है कि भारत टैरिफ के दबाव में नहीं आएगा। जो 25-50% का टैरिफ बनाकर, दबाव बनाकर लगातार ना सिर्फ ट्रंप पूरी दुनिया में हलचल मचाए हुए थे, भारत के अंदर भी राजनीतिक दलों को उसके आधार पर मौका मिल गया था कि यहाँ की सरकार को वो घेरें। लेकिन उसी टैरिफ पर देखिए कि कल और परसों, पिछले 2 दिन जो थे, उस पर अमेरिका की तरफ से, वहां के पूर्व राजनयिक की तरफ से, वहां के एनएसए की तरफ से किस तरीके के अलग अलग बयान आए हैं। ट्रंप अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में घिरते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बयान के पहले आपको याद होगा कि ट्रंप ने यह कहा कि भारत की तरफ से हम पर टैरिफ का बोझ लादा गया है, हमने तो मौका दिया था, भारत ने वो मौका या तो गंवा दिया या फिर भारत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कई ऐसे मौके देने के बाद भी कि ट्रंप साहब आप सुधर जाइए, भारत को उन्होंने कमतर आंका। और अब ना सिर्फ बड़ी खबर आप अपने दर्शकों को दिखा रही हैं कि भारत के सामने एक तरीके से ट्रंप या अमेरिका की स्थिति क्या हो गई है, क्योंकि भारत ने ना कोई दबाव सहा, ना ही टैरिफ के बोझ के तले वो दबा। हमारे किसानों के लिए भारत की सरकार खड़ी रही, खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका ज्यादा प्रभाव आता है तो हम वहां पर अपने किसानों के साथ खड़े रहेंगे, और उस दबाव के नीचे वो नहीं आए। उस बीच में 2 बड़े दौरे होते हैं, जापान और चाइना का। वहां के वैश्विक मंच से आपने देखा कि भारत ने क्या एहसास कराया, ना सिर्फ ट्रंप को, अमेरिका को, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को। जब उसके बाद भी अमेरिका को एहसास हुआ कि शायद बात बिगड़ सकती है, तब बयानबाजियों में कुछ कुछ बातें ट्रंप करते हुए दिखाई दिए। लेकिन आखिरकार वो बयान आया है जो आप अपने दर्शकों को ना सिर्फ दिखा रही, बल्कि पूरा मीडिया जगत इस पर चर्चा कर रहा है वैश्विक आधार पर कि आखिर अमेरिका और ट्रंप की हालत क्या हो गई है। अतुल, ये अनुमान पहले से था। और सबसे बड़ी बात ये, डोनाल्ड ट्रंप जो कि कहें कि ग्रेविटी की कमी दिखती है उनके बयानों में, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इसी तरह भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का क्रेडिट लेने की इतनी होड़ मची कि 30 से ज्यादा बार बोल गए, फिर अपनी फजीहत खुद से करा ली। लेकिन अभी
ये जो जापान में पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 से ज्यादा MOU साइन होना, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के साथ में आने के लेकर जो बातें हुई, जाहिर सी बात है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची होंगी। और ये हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे हो सकता है कारोबारियों को, हो सकता है नौकरी पेशा लोगों को अभी के लिए दिक्कत आए, 50% ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ थोपा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। भारत के लिए बाकी देशों के दरवाजे खुले हैं और सरकार इस पर काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी तो जानते होंगे कि अगर आप एक कदम पीछे हटा रहे हैं या भारत पर टैरिफ थोप रहे हैं तो भारत सरकार एस्केप रूट लेते हुए बाकी ऑप्शंस भी देख रही है, खंगाल रही है। और सबसे बड़ी बात, बाकी देश तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, अमेरिका के लोग खुद ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं या अलग अलग तरीके से विरोध में सुर उठ रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टैरिफ का बोझ अमेरिका के लोगों पर भी पड़ रहा है। शायद इसलिए भी ये यू टर्न हो सकता है। बिल्कुल सही कहा रचना कि ट्रंप बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति में आपको एक एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है और इसीलिए शायद कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपनों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। वो अपनी सरकार, अपने लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं अपने बयानों से या फिर अचानक से किए कि उनका पोस्ट, कोई ट्वीट। ये ऐसे बयान थे जिसको लेकर वो खुद सरकार वहाँ की अमेरिका की अपने देश में ही घिरती दिख रही थी। वहाँ के तमाम जो ऐसे अलग अलग पार्टियों के लोग थे उनके बयान थे, अधिकारियों के बयान थे और वैश्विक स्तर पर उसका आकलन किया जा रहा था कि क्या वाकई ये दबाव भारत पर चल जाएगा। भारत की सरकार ने इस पर कोई अपनी तरफ से खास टिप्पणी नहीं की, बहुत सधे हुए तरीके से अपनी बात रखते रहे। सरकार ने अपने देश के अंदर के लोगों को, अपने व्यवसायियों को, सभी को एक संकेत दे दिया कि हम आपके साथ हर उस परिस्थिति में खड़े हैं अगर आप संकट में आएंगे। पिछले कुछ दिनों से चर्चा ये भी चल रही है, ये बड़ी खबर हो सकती है कल को, कि जो सरकार है वो इस पर भी तैयारी कर रही है कि अगर टैरिफ का बोझ वाकई कुछ सेक्टर्स पर पड़ता है तो वहां पर भारत सरकार उनके साथ कैसे खड़ी होगी। मोदी सरकार इसको लेकर भी चर्चा कर रही है, प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि ये अभी चर्चा में है, लेकिन ये तैयारियां भारत पहले से करके बैठा हुआ था और इस बात का आकलन हो रहा था। वैश्विक स्तर पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसकी जानकारी रख रहे थे, इसके बारे में डिटेल चर्चा भी हो रही थी और साथ में जो कूटनीतिक चालें होती हैं सरकारों के बीच में दबाव बनाने का